Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital अलीगढ़। आज मैं एक छोटे सा अनाउंसमेंट के साथ एक शॉर्ट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और अनाउंसमेंट के बाद जो है मैं एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें हमने एक फुट ड्रॉप या फुट पैरालिक डिफॉर्मिटी का ऑपरेशन करा। इस छोटे से रिव्यू वीडियो में हम कुछ सर्जरी की डिटेल्स भी दिखाने वाले हैं। तो अगर कुछ पेशेंट सर्जरीज नहीं देख सकते तो आप लोग वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने बस एक पेशेंट का एक छोटा सा रिव्यू दिखाया कि किस तरीके से हमने ऑपरेट करा है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हम लोग कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में फेस करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि मैं दिल्ली आने वाला हूँ 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक हम लोग दिल्ली में ही रहने वाले हैं। और जो भी पेशेंट्स अगर वहाँ पे ऑपरेट कराना चाह रहे हैं मुझसे या ओपीडी कंसल्टेशंस करना चाह रहे हैं, आप लोग मेरे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ओपीडीज़ में दिखाना चाहें या ऑपरेशन कराना चाहें, यू कैन गेट इन टच विद ऑल माय कोऑर्डिनेटर्स। वो हमसे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने वीडियोस 7400 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेरीज आपकी जो कुछ है हम लोग आपको आंसर करेंगे। आयुष्मान वाले पेशेंट्स ख़ास तौर से जो हैं वो हम लोग नोएडा मैश हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं। जो आयुष्मान पेशेंट्स ने बुकिंग करा चुके हैं, करीब 3-4 पेशेंट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ऑपरेशन हम लोग 4 और 6 दिसंबर के बीच में करेंगे। एग्जैक्ट डेट आप लोगों को कब पहुँचना है दिल्ली में, आप लोग हमारे कोऑर्डिनेटर से फ़ोन करके अपना कंफर्म करा सकते हैं। किस डेट में ऑपरेशन होगा, किस डेट में डिस्चार्ज होगा, हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे। अगर कोई और आयुष्मान पेशेंट्स हैं जो हमसे टच में रहना चाह रहे हैं, वो भी आप हमें फ़ोन करके अपनी स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। आयुष्मान पेशेंट्स के कुछ कार्ड्स, सभी कार्ड्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ आप लोगों को अगर जानकारी जानना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड उनका चलेगा या नहीं चलेगा, आप लोगों को पहले अपने कार्ड्स सबमिट करने पड़ेंगे। हम लोग उनको स्कैन करते हैं और फिर आप लोगों को बता देंगे कि वो लोग वो कार्ड्स वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये आज हम एक रिव्यू वीडियो लाने वाले हैं अपने पेशेंट सतीश कुमार का। ही इज़ 25 ईयर्स एज पेशेंट और इनको 20 ईयर्स से 20 साल से इनको फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी, फुट ड्रॉप हो गया था और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इनको ये परेशानी हुई। तो आइए देखते हैं, इन पेशेंट से पूछते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी हुई और क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी इनको। तो ये सतीश हमारे पेशेंट हैं और आप अगर हम देखेंगे इनका इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं। इनको पिछले 20 साल से ये परेशानी रही है और 20 साल से इस तरीके से चल रहे हैं। इनको हम अगर बिठा के भी देखेंगे तो भी इनका मूवमेंट्स काफ़ी हद तक बेहतर है और यही मूवमेंट्स हम हर पेशेंट में चाहते हैं। इनका चलने का तरीका हम देखेंगे और लेफ़्ट फुट में फोकस करें तो लेफ़्ट फुट ये ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं पंजा। ये कम्प्लीटली फुट ड्रॉप पेशेंट का गेट ऐसे ही होता है, ये हल्के से घुटना ऊपर उठा के चलते हैं और ये ऊपर के पंजे के मूवमेंट्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज एंड आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज हॉस्पिटल अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट सतीश कुमार आए हैं। ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और इनको लेफ्ट फुट में काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से परेशानी थी। करीब 20 साल हो गए सतीश इसको 20 ईयर्स से इनको फुट में पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी, जो हम लेमैन में फुट ड्रॉप कहते हैं। एक बार सतीश से पूछेंगे कि एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ और ये 20 साल इतना टाइम क्यों लगा दिया इन्होंने इसको एक ट्रीटमेंट लाने में और क्यों इनको कोई ओपिनियन नहीं मिली अभी तक। सतीश, प्रॉब्लम क्या हुई थी, कैसे शुरू हुआ था ये? एक्चुअली मैं बचपन में छोटा था तो मैं बीमार था, तो मुझे इंजेक्शन लगा था। अच्छा। तो उस टाइम किसी को पता नहीं था तो कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो हम्म। जैसे इंजेक्शन लगा उसके बाद मैंने ऐसे फुट ड्रॉप के साथ चलना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सभी जगह चेक कराया पर पता नहीं चला इसका क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं वैसे ही बड़ा हो गया तो बाद में आके अभी मैं आपका वीडियोज़ वगैरह देखा तो मुझे पता चला। बीच में दिखाया था किसी डॉक्टर्स को या हाँ, इसके एमआरआई वगैरह वो हड्डी के लिए चेक करते रहते थे कि एमआरआई वगैरह कराया था ये सब, तो कि उसमें कुछ है, तो उसमें कुछ आता नहीं था कभी भी, नॉर्मल आया सब होगा, नॉर्मल ही आता था। लेकिन नर्व डैमेज तो बताई होगी। हाँ, नहीं कुछ ऐसे कुछ खा छोटा था तभी चेक करवाया था, बाद में तो फिर बाद मैं में छोड़ दिया हुँ, इसको। बेसिकली 20 ईयर्स पहले इनको इंजेक्शन लगा था लेफ्ट हिप में और आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देखते रहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स इस एरिया में जब इंजेक्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ लग जाता है तो वहाँ नर्व होती है, जैसे शैटिक नर्व कहते हैं, और अगर हमारा इंजेक्शन यहाँ पे लग गया तो वो पूरी नर्व पैरालाइज होने की, इंजर होने की वजह से जो फुट की मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं और पेशेंट अपना फुट जो है वो ऊपर उठा नहीं पाते हैं। हमने आपको इनका एक चलने का वीडियो दिखाया था और मूवमेंट्स दिखाए थे। सतीश के काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स थे। एक बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड केस, बहुत ही नॉर्मल केस था ये।
जिसमें जैसे हम लोग केसेस पोस्ट करते रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं था। मूवमेंट्स इनके साइड मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बस अपवर्ड मूवमेंट नहीं था। तो जब हम लोग इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, प्रॉब्लम ऑपरेशन के दरमियान कुछ ऐसी नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि 20 ईयर्स हो गए थे इनको। तो इनका टेंडन जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं tibialis posterior, जो हम ये लोग यहाँ से लेते हैं टेंडन इसकी तरफ से, तो वो काफ़ी शॉर्ट टेंडन था। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि इनका फुट जो है पीछे की तरफ पूरी तरीके से नहीं जा रहा था। और तो हमने ऑपरेशन टेबल में हम जब असेस करा तो हम लोगों ने देखा कि ये टेंडन काफ़ी टाइट था। तो हम लोगों ने पूरी लेंथनिंग करी, इस टेंडन की लेंथनिंग करी हम लोगों ने। tibialis posterior टेंडन जो शॉर्ट था उसकी वजह से हमने tibialis anterior टेंडन जो आगे का टेंडन होता है उसको लिया, दोनों को हमने ग्राफ्ट करा और ग्राफ्ट करने के बाद हमने बोन में फिक्स करा। ये दो बोन्स होते हैं यहाँ पे, कभी कभी हम टेंडन को आगे की तरफ फिक्स करते हैं। इनका टेंडन क्योंकि शॉर्ट था, थोड़ा सा पीछे वाली बोन में हम लोगों ने इनका टेंडन फिक्स करा है और इस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेट करा। तो कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल केस भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केसेस हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये करते रहते हैं केसेस, तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑपरेशन दरमियान भी उससे कैसे मैनेज करना होता है हम लोगों को आता है, और इसी से पेशेंट्स थोड़ा सा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों ने क्लिप्स भी दिखाया आपको सर्जरी के, और प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह होपफुली नहीं होने वाली है। प्लास्टर जो है इनका लगा रहेगा, जब हम टेंडन लेंथनिंग करते हैं तो 2 महीने प्लास्टर लगता है। 2 महीने बाद प्लास्टर हटा के सतीश से कहेंगे चलने को। सतीश, ऑपरेशन के वक्त कोई ऐसे इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऐसे? सब अभी कुछ तक स्मूथ तो रहा? सब ठीक है। हॉस्पिटल में कोई इशू तो नहीं? नहीं, अभी सब थोड़ा ठीक बहुत हेडेक सतीश को हो रहा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हेडेक होता है। सतीश को थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन कभी कभी 2 वीक्स लग जाते हैं। 2 वीक्स में ये जैसे ग्रेजुअली जैसे दिन जाएंगे वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। उम्मीद है ये जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं ये शॉर्ट रिव्यू वीडियोस होते हैं हर पेशेंट के, क्योंकि हर पेशेंट का एक रीज़न फुट डिफॉर्मिटी का या फुट पैरालिसिस का एक अलग होता है और ट्रीटमेंट भी अलग होता है। सतीश में हमने सोचा था कि सिर्फ टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करेंगे और केस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इनके साथ जब हम ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे तो टेंडन ट्रांसफ़र के साथ टेंडन लेंथनिंग भी करनी पड़ी और टेंडन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ी। तो एक साथ हम लोगों को 3-4 प्रोसीजर्स करने पड़े, क्योंकि टेंडन शॉर्ट भी था और जो डिफॉर्मिटी थी फुट की थोड़ी सी टाइट होने की वजह से वो लेंथनिंग भी करनी पड़ी पीछे के टेंडन की। ये सब चीज़ें जो है ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, एंड आफ्टर 6 वीक्स या 2 महीने बाद जब प्लास्टर हटेगा एक इनका चलने का हम तरीका आपको दिखाएंगे और होपफुली मूवमेंट्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है जितने वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।